ओम शांति। शांति का सागर बाप संगम युग पर आकर हमें शांति का वर्षा देते हैं और रियल साइलेंस में कैसे जाना है उसकी विधि भी समझाते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 4 जून 2025 के मधुर महावाक्यों को। नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? पवित्रता। पवित्र दुनिया का मालिक बनने का आधार क्या है? पवित्र बनना, भाई बहन हो रहना, स्त्री पुरुष का भान निकाल देना। हम कौन सी प्रतिज्ञा करते हैं? हम भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। आज की मुरली का गीत है जाग सजनिया जाग। हम ब्राह्मणों का सारा मदार किस पर है? साइलेंस पर। पुरुषार्थ में मुख्य बात कौन सी है? बाप को याद करना। बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना। शांति में क्या क्या आता है? आयु बड़ी हो जाती, काया निरोगी बनती जाती। किस बात के बुद्धि में रहने से स्त्री पुरुष का भान निकलता है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन हैं। आपस में भाई बहन होने से क्या होता? क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती। अभी हम श्रीमत पर किसकी अति में जाते हैं? साइलेंस। ड्रामा अनुसार क्या होगा? अपने टाइम पर कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। बाप संपूर्ण पावन दुनिया कब बनाते हैं? जब दुनिया संपूर्ण पतित बन जाती है। हमें कौन सी सर्विस में तत्पर रहना है? घर घर में प्रदर्शनी खोलने की। किन जैसा महान पुण्य होता नहीं? किसी को बाप का रास्ता बताना। बुद्धि में क्या याद रहना चाहिए? हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, हम ही देवता थे फिर चक्र लगाया, हम अभी ब्राह्मण बने हैं फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। बाबा ने आज हमें कौन सी छोटी सी कहानी सुनाई? 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो 1250 वर्ष चला। हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, हम आत्मा ब्राह्मण बनी। मुख्य बातें कौन सी हैं? तूफान से नहीं डरना, बाप को नहीं भूलना, वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट नहीं करना। मगन अवस्था अनुभव करने के लिए क्या स्मृति में रखना है? गुणों के श्रृंगार, टाइटल व स्वरूप, प्राप्तियों की पॉइंट्स, खुशी की, रूहानी नशे की, रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स। मगन अवस्था सहज अनुभव होने से क्या होता? कभी परवश नहीं होते, माया सदा के लिए नमस्कार करती। मगन अवस्था होने से माया क्या बन जाएगी? संगम युग का पहला भक्त। सच्चे ब्राह्मण अर्थात उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप समान। याद में निरंतर रहने का सहज साधन क्या है? प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। आत्मिक रूप में रहने से क्या होता? सदा न्यारे और बाप के प्यारे बन जाते। प्रवृत्ति में रहने से प्राप्तियां क्या होती? ऐसा महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया। रूहानी नयन, रूहानी मूरत ऐसे दिव्य दर्पण बन जाते जिसमें हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखती। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है। हम शिव बाबा के पौत्रे पौत्रियां हैं क्योंकि ब्रह्मा के बच्चे हैं। बाप की मत पर चलना चाहिए क्योंकि बाप हमें समझदार बनाते। ऊंच से ऊंच पूजा है शिव की क्योंकि वही सर्व का सद्गति दाता है। प्रदर्शनी हमारे घर घर में होनी चाहिए क्योंकि हम बच्चे ब्राह्मण हैं। कई बच्चे पुरानों से भी तीखे चले जाते क्योंकि अच्छी पॉइंट्स तैयार माल मिलता। हमें किन बातों की धारणा करनी है? बेहद का त्याग करना, देही अभिमानी बनना, याद की मेहनत करना, बाप की श्रीमत पर चलना, शिव के भक्तों को समझाना, ये क्यों होता है, यह ऐसे क्यों करता है, ये चिंतन खत्म करना, माया के तूफानों से नहीं डरना, विकर्माजीत बन ऊंच पद पाना,
संशय आदि आए तो बाप से पूछना, सतोप्रधान बनने का बहुत पुरुषार्थ करना, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। इस वैल्यूएबल समय को हमें सफल करना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए एक बाप की याद में रहना है और माया के तूफानों से कभी डरना नहीं है। ओम शांति।